ओम शांति। सुनते हैं आज 11 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं। अर्थात बाबा आते ही हमें आत्मिक स्थिति में टिका देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है। अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। यही दिन में अलग इसको अनुभव करें तो यही आत्मक स्थिति बनाने में कितना मददगार। ये मेरा रथ है, मैं इस पे सवार हूँ। ये मेरा घोड़ा है, मैं घुड़सवार हूँ। कितना अच्छा इससे अभ्यास आत्मिक स्थिति का बढ़ सकता है। तो दिन भर करना है इस अभ्यास को। फिर बाबा ने कहा कि बाबा भोलानाथ है। कितना भोला है। ऐसा कोई भोला बाबा देखा कि तुम मुट्ठी चावल देते और रिटर्न में तुम्हें महल दे देता। तो भोलानाथ बाबा हुआ ना। और बच्चे ये देखो, निराकार परमात्मा का नाम ही है क्या? शिव। शिव बाबा, उसका नाम है शिव। अभी तुम बच्चे बाबा को अपना वारिस बनाते, बेटा बनाते, तो बाबा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देता है। तो सचमुच चेक करें, क्या मैं शिवलाल उसको बच्चा समझ के भी याद करता हूँ। सुबह सुबह उठ के करो, ओ मेरे शिवलाल मीठे मीठे बाल, गुड मॉर्निंग। शिवलाल क्या कहेगा? शिवलाल कहेगा, पिताजी चिंता ना करो, माता जी चिंता ना करो, 21 जन्म तक ये तुम्हारा शिवलाल 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देगा। फिर बाबा ने आज कहा, ये बेहद का नाटक है, ये बिल्कुल बना बनाया है, इसमें जरा भी फर्क आ नहीं सकता। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कल्प कल्प का जो पार्ट है ना, वो फिक्स है। हर आत्मा में पार्ट फिक्स है। तो तुम बच्चों को ये ड्रामा के राज को अच्छी तरह से बाप आकर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझाते हैं। बाप एक ही बार पुरुषोत्तम युग पर आते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कहते हैं निष्काम सेवा। निष्काम सेवा सिवाय बाप के कोई कर नहीं सकता। तुम करते हो, रिटर्न में यहीं पर उसका बहुत कुछ पाते हो। बाप बिल्कुल उसका रिटर्न नहीं प्राप्त करता। तो निष्काम सेवाधारी एक शिव बाप। फिर भी हमें निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली जमा होता जाता है, अलग बात, लेकिन हमारी भावना सेवा जमा करने के। फिर बाबा ने कहा, बच्चे गोवर्धन पर्वत में तुम सब उंगली देते हो। ये दुखों का पहाड़ गोवर्धन पर्वत है, इसमें सबकी उंगली मिलती है, तब ये पहाड़ उठ जाता है। इसलिए बच्चों को सबको उंगली देनी भी है, औरों को दिलानी भी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो नापास होंगे ना इस पढ़ाई में, वो जाके चंद्रवंशी बनते हैं। हमको क्या बनना है? हमको बनना है सूर्यवंशी। तो बाबा ने कहा, आगे चल के लॉ और स्ट्रिक्ट होंगे। पवित्र कोई ब्राह्मणियों को लाना है, कोई और को ले आती हैं तो पाप चढ़ेगा ब्राह्मणी पे भी, लाने वाले पे भी। तो बाबा ने कहा, अगर फिर धारणा नहीं होगी, पतित बने तो धारणा नहीं होगी। इसलिए बच्चों को पवित्र आत्माओं को ही लाना है। पात्र आत्माओं को नियम धारणाओं में पक्की करके फिर लाना है।
बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ करके क्या करते हो? तुम राजाई प्राप्त करते हो। तुम्हारी श्रीमत से ही सदगति मिलती है। जितना जो पुरुषार्थ करते उतना उच्च प्रारब्ध पाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो हमें पुरुषार्थ अच्छी तरह करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो, अब क्या बनते हो? तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो। संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना। कहते हैं ना, क्या चिड़ियाओं ने सागर को हप किया? कौन चिड़ियाएं? हम सब आत्माओं रूपी चिड़ियाओं ने ये ज्ञान सागर हप कर लिया। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे सागर को गायन है ना, सागर को स्याही बनाओ, लेखन बन रहा है। हाँ, सब धरती को कागज करो तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। सतगुरु गुण बाबा के इतने गुण हैं, इतनी महिमा है, लिखी नहीं जा सकती। इतना प्यार बाबा से हो, इतनी बाबा की महिमा दिल से करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सदा याद रखो, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बच्चे योग अक्षर तो निकाल देना चाहिए। तुम बच्चों को सहज याद, बाबा को याद करके तुम इतना ऊंच पद पाते हो। ये वशीकरण मंत्र है। बाबा ने कहा इससे ऊंचा मंत्र क्या होगा? अच्छा बच्चे, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? फिर पावन तो बन ना सकेंगे। इसलिए बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाबा कब आते हैं इस धरा पर? बच्चों के आवाहन करने पे। जब घर खाली हो जाता है, सब आत्माएं आ जाती हैं, तब बाबा आते हैं। इस सृष्टि पर मनुष्य बहुत बढ़ गए हैं, उनको कम करने का काम किसका है? शिव बाबा का। वो बहुत प्लानिंग कर देते हैं। इतनी बड़ी दुनिया को कम करने का काम बाप का है। कहते हैं ना, खूने नायक खेल हुआ, तो वो अभी का गायन है। सारी दुनिया टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहेंगी। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें क्या करना? राजाई का तिलक देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। आज की मुरली में वरदान था, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझकर आगे बढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। सेवा करते चलो, लेकिन निर्विघ्न सेवाधारी सबसे अच्छे। इतना योग लगाना है जो विघ्न दूर से ही भाग जाए। परंतु बाबा ने कहा विघ्न तो आना एक नूंद है, और विघ्न आना एक उन्नति का साधन है। उससे बच्चे अनुभवी बनते हैं। तो विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं। ये सोचना है पेपर आना माना आगे बढ़ना, कि मुझे आगे बढ़ाने आए हैं। हाँ, तूफान नहीं है, ये तोहफा है। तो उस तोहफे को सदा बुद्धि में रखना है। आज की मुरली में स्लोगन भी यही था। क्या था कि विघ्न रूप नहीं, बल्कि विघ्न विनाशक बनो। विघ्न आएंगे, कोई तो सेकंड में विनाश कर देता, कोई बहुत टाइम लेते विनाश करने में। बाबा कहते विघ्न रूप नहीं, और कोई तो विघ्न रूप। कहीं कुछ विघ्न की बात करेंगे, कहीं कुछ, कितना विघ्न रूप बन जाते हैं। तो विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। विघ्नों का काम है आना, और बच्चों का काम है विघ्न विनाशक बनना। हम निर्विघ्न स्थिति वालों के सामने विघ्नों की क्या हिम्मत जो ठहर सके। तो बाबा ने कहा देखो, ये तुम्हारा ही गायन है ना,
संकट मोचन नाम तुम्हारो, इसलिए झट से औरों के भी विघ्न को खत्म कर देना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।